व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, अर्थात गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आज सुबह संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और करीब 10 घंटे की जांच और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी इसी कथित शराब घोटाले की जांच में फंसकर जेल पहुंच चुके हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से गिरफ्तार कर रही है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। और बड़ा प्रश्न यह है कि लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कोर्ट ने अभी तक जमानत अर्थात बेल नहीं दी है। आज एक और बड़ी घटना हुई है। ईडी ने महादेव गेमिंग ऐप के केस में बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल है कि रणबीर कपूर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसका जवाब है नहीं। ईडी ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है, यानी जो कथित मामला हुआ उसकी पूछताछ करने के लिए बुलाया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ऐसे एक्शंस को चुनाव से क्यों जोड़ देती हैं, जबकि विपक्षी राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर लगाम के नाम पर खूब कार्रवाई हो रही है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बजाय सियासत की वजह क्या है। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ईडी पर महाभारत, क्योंकि आपके हैं संजय। दिल्ली में एक बार फिर ईडी पर सियासी रण शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाला केस में आज सुबह ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंच गई। दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है, ये जो सब चल रहा है। दिल्ली आबकारी केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। ईडी के आरोप हैं कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। संजय सिंह के जरिए उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि दिनेश अरोड़ा ने पार्टी फंड में 32 लाख रुपए भी दिए। आपने जिसको जेल डालना है जेल डाल दो, आपने जिसके यहाँ रेड करनी है रेड कर लो, लेकिन जनता आपसे परेशान है, आपकी पार्टी से परेशान है और आपके खिलाफ ही वोट देगी। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हो इन अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के। आप इस्तीफा दो, झूठ को लाख छुपाओ वो निकल के आता है और ऐसे भ्रष्टाचारियों का नाश होता है। इस बीच आज लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। बंगाल में भी ईडी ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। जो सच बोलेगा मोदी जी के राज में, उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है। और जिस हिसाब से अब एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है, इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। यानी जहां जहां भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट, वहां वहां कार्रवाई फुल स्विंग पर हो रही है। लेकिन विपक्ष का एक बार वही आरोप है कि ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। सवाल है कि जब ऐसी कार्रवाई पंजाब में आप करती है तो वो भ्रष्टाचार पर वार होता है, तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे हो गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
आपका संजय, ईडी पर महाभारत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, भ्रष्टाचार पर जांच के डबल रोल का विश्लेषण। आइए बताते हैं आपको। दिल्ली में संजय सिंह गिरफ्तार हुए। संजय सिंह को ईडी ने कथित शराब घोटाले में अरेस्ट किया, कार्रवाई करी। और पंजाब में भगवंत मान सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ हुई। यानी भगवंत मान ने जो की सरकार ने जो गिरफ्तारी करी वो इसलिए करा। आंध्र प्रदेश पर हम आते हैं। जगनमोहन सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप, इसलिए चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है। यहां पर गिरफ्तारी सही है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि केंद्र का शुरू किया गया चलन, यानी ये जो वायरस है ये राज्यों में पहुंच रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनके सांसद अरेस्ट हो जाए तो गलत है, पंजाब में ये कांग्रेस के विधायक को अरेस्ट करे ड्रग्स के केस में, नशे के केस में, भ्रष्टाचार के केस में, तो वो सही है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन सरकार गिरफ्तार करे चंद्रबाबू नायडू को, फॉर्मर सीएम को, तो वो सही हो जाता है। तो कई बार ये सवाल कौंधते हैं। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। पवन खेड़ा, रायपुर से पहले दिल्ली को देखे अरविंद केजरीवाल सलाह देते हैं उन्हें। राजस्थान, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने राजस्थान को लूटा है, यानी वहां पर अरविंद केजरीवाल सही है। और राजस्थान में कांग्रेस कहती है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं। यानी कुल मिलाकर जिसको जो सूट करता है वो कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो राजनीति से बिल्कुल अलग है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। रणबीर कपूर समेत कई कलाकारों को ईडी का सम्मन आया है महादेव ऐप केस में। कलाकारों का संबंध राजनीति से नहीं है, लेकिन ये जो महादेव ऐप के अंदर जो इल्लीगल काम हुए हैं उसको लेकर ये पूछताछ है, या फिर इन एक्टर्स का उससे क्या लेना देना है, उसको लेकर ये सम्मन किए गए हैं। सम्मन सभी किए गए हैं, हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, रणबीर कपूर तो कोई नेता नहीं है, तो अभिनेता है, लेकिन इनको भी सम्मन आ रहे हैं। यानी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो। भ्रष्टाचार पर विपक्ष का एक्शन सही तो केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन गलत कैसे है, ये आज का मूल सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए मैजिक वॉल पर आपको दिखा देते हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है, शुभ रास्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। रवि श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे मैं करता हूं। ईडी की कार्रवाई दिल्ली में संजय सिंह के अरेस्ट से गलत हो जाती है, और पंजाब में आप सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करते हैं नशे के कारोबार के अंदर, जो वहां की पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है, तो वो सही हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार करप्ट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन दिल्ली में सब सही हो जाता है। तो डबल रोल क्यों हुई?